हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को प्रतिज्ञा कंपटीशन के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एवरेज पढ़ रहे हैं और पिछला क्लास में आप लोग को हम चाल संबंधी औसत पर बहुत ही क्लियर कंसेप्ट दिए थे और उस पर हम क्लियर कंसेप्ट विथ एग्जाम्पल भी दिए थे। आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर में उस चाल संबंधी औसत से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं। आप लोग लगातार आज के सेशन में बने रहेंगे, वीडियो को स्किप करके जाएंगे नहीं। जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले वीडियो को आप लोग रोकेंगे, इसके बाद खुद से बना के देखेंगे और हम उस अपने दिए गए कल का जो सेशन का रामबाण था उसके जरिए हम आज का टोटल सवाल बनाएंगे और फिर आप लोग भी देखिए कि हमने उस सवाल को कैसे सॉल्व किया। तो चलिए देर न करते हुए हम आज पहला क्वेश्चन आ चुका। मीटर कितना मिनट में? 30 मिनट में एक व्यक्ति तय करता है तथा 40 मिनट में 1500 मीटर की दूरी तय करता है। 40 मीटर की दूरी 1500 मीटर की दूरी 40 मिनट में तय करता है तथा 10 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करता है। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि बताइए कि उसका औसत चाल क्या है। देखिए काफ़ी हम जीरो लेवल से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को हाई लेवल तक पहुंचाएंगे। हम लोग को निकालना है एवरेज स्पीड। इसका हम पार्ट 1 आप लोग को कल पिछले क्लास में दे चुके हैं। आप लोग जरूर उस वीडियो को देखें, उस सेशन को देखें। एवरेज स्पीड का मतलब आप लोग को समझाया गया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस को जोड़ेंगे हम लोग। टोटल डिस्टेंस 2000 मीटर प्लस 1500 मीटर प्लस 500 मीटर अपॉन, अब यहाँ पर हम लोग देखिए टोटल टाइम करेंगे तो 30 प्लस 40 प्लस 10। जब इसको आप जोड़ेंगे दोस्तों तो ये आपको आने वाला है 4000 मीटर और नीचे आ जाएगा 80 मिनट। 0 से 0 8 5 40, ये आएगा 50 मीटर प्रति मिनट। इसका औसत स्पीड होगा और जो 50 मीटर प्रति मिनट ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। कहता है कि एक बस 3 किलोमीटर लंबे खंड को क्रमशः 10, 20 और 30 तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। देखिए एक बस है जो 3 किलोमीटर के 4 खंड है और वो भी चारों बोल ही दिया कि 4 खंड है और चारों खंड कितना है? 3-3 किलोमीटर का है। 3-3 किलोमीटर का है। ये सब चीज़ आप लोग को हम पिछले क्लास में आप लोग को बता दिए हैं कि ये डिस्टेंस का आप यूज करके भी बनाएंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जब आप बेसिकली सवाल बनाएंगे तो आपको बहुत लंबा चला जाएगा। अगर हम उस तरीक़ा से भी आप लोग को दिखा दें कि एवरेज स्पीड अगर आप लोग निकालें तो क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से आप डिस्टेंस जोड़िएगा तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 बटा टोटल टाइम 3 किलोमीटर 10 की स्पीड से 3/10, फिर 3 किलोमीटर 20 के स्पीड से तो 3/20, फिर 3 किलोमीटर 30 के स्पीड से तो 3/30 और फिर 3 किलोमीटर 60 के स्पीड से तो 3/60। फिर इसको आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर आएगा तब वो आपको आंसर प्राप्त होगा। ये आप लोग का एक तरह से मजदूरी करने के बराबर हो गया। जबकि आप लोग को हम पिछला सेशन में बताए थे कि जहाँ भी आप क्वेश्चन में देखिए इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है तो दोस्तों हम लोग दूरी को भूल जाएंगे, दूरी को डिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ चाल से हम लोग सवाल को बना लेंगे। देखिए चाल दिया है 10, 20, 30 और 60। तो यहाँ से हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे चाल का और वही हम लोग उसी को हम लोग डी मान लेंगे। तो 10, 20, 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों? 60 होगा। अब ये सभी डिस्टेंस को हम लोग 60 मान के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो जब 60, 60, 60, 60 तो हम लोग को निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 60, 60, 60, 60 4 बार है तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा? 60 को आप 4 बार जोड़िए, चाहे आप 4 गुने 60 लिखिए, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखिए एक बार 60 को तय किया है 10 की स्पीड से तो 6 घंटा। चूँकि टाइम बराबर होता है टी बराबर होगा D/S, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 60 को 10 के स्पीड से 6 घंटा, 60 को 20 के स्पीड से 3 घंटा, 60 को 30 के स्पीड से 2 घंटा और 60 को
एक 60 के स्पीड से 1 घंटा, तो 4 गुने 60 और 6 3 9 2 11 1 12, 12 25 60, 5 के यहाँ से हो जाएगा 20, 5 के क्या हो जाएगा देखिए 12 25 60, 5 के 20 किलोमीटर पर आवर, और इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी आंसर हो जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि देखिए इतना मजदूरी करने के बराबर कितना आसानी से हम स्मार्ट वर्क कर लिए, और स्मार्ट वर्क करके ही आप अपने कंधों पर स्टार लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कहता कि एक कार एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर क्रमशः, देखिए एक वर्गाकार मैदान है, यानी आपको समझ जाइए कि आपको वर्गाकार मैदान कहने का उसका मतलब हुआ कि उसका चारों भुजा बराबर होता है, मतलब दूरी समान है। दूरी क्या है, समान दूरी वाला प्रश्न है। और कहता है कि बी यहाँ से यहाँ तक जाता है वो 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, यहाँ से यहाँ तक वो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और यहाँ से यहाँ तक जाता है वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और यहाँ से फिर अपने प्रारंभिक बिंदु पर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से पहुँच जाता है। तदनुसार उस मैदान के चारों ओर उस कार की औसत गति किलोमीटर पर आवर में कितनी है, औसत गति किलोमीटर पर आवर में कितनी है। देखिए कितना आसानी से सवाल हम बना सकते हैं। डायरेक्ट दोस्तों एवरेज स्पीड निकालेंगे बिना समय गंवाए, चुपचाप जो भी स्पीड दिया हुआ है उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 30 40 और 60 का एलसीएम 120 होगा, और इसी को हम लोग डी मानेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 120, ये भी दूरी 120, ये भी 120, ये भी। और एवरेज स्पीड का मतलब ही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सब दूरी को जोड़ेंगे तो 4 गुने 120 लिखिए, या 120 120 120 4 बार जोड़ेंगे तो वही आना है। तो 120 चौके क्या हो जाएगा 480, ये टोटल दूरी हो गया। 120 जब 20 के स्पीड से तय करोगे तो 6 घंटा, 20 6 का 20 से। 120 30 के स्पीड से 4 घंटा, 120 40 के स्पीड से 3 घंटा लगेगा, और 120 60 के स्पीड से 2 घंटा लगेगा। तो 480 अपॉन 6 4 10 3 13 और 2 कितना होगा 15, और 15 से काट दीजिए, 15 तिया 45, बचेगा 3, 15 दूनी 30, 32 किलोमीटर पर आवर इसका पूरा औसत चाल होगा। और इस प्रकार से कार ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, ए, इसका आंसर ए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कहता कि एक कण एक बिंदु P से दूसरे बिंदु Q तक 60 मीटर प्रति मिनट की चाल से जाता है तथा पुनः 40 मीटर प्रति मिनट की दर से वापस आता है। तो कहता है कि तदनुसार उस पूरी यात्रा में उस कण की औसत गति बताओ, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग बात किए, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर चूंकि डिस्टेंस तो आप लोग को दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। डिस्टेंस के लिए दोनों का एलसीएम 60 और 40 के एलसीएम 120। अब वो 120 गया भी, यहाँ से यहाँ तक जाने में 120 और यहाँ तक आने में 120। अच्छा, गया होगा 60, 120 60 के स्पीड से तय करेगा तो 2 मिनट, और 120 40 की स्पीड से तय करेगा तो 3 मिनट। तो टोटल हो जाएगा 240/5, डिवाइड करेंगे तो 5 के 20 5 8 40, 48 मीटर प्रति मिनट उसका औसत चाल होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में। इसका आंसर बी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कहता है कि एक व्यक्ति ए से बी तक, एक व्यक्ति ए से बी तक 6 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और पुनः जो है 3 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आ जाता है। तो उसका पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड बताइए। देखिए जल्दी में बनाएंगे, डिस्टेंस को 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा। अब वो इंसान 6 गया होगा और 6 आया होगा, तो 6 + 6 टोटल दूरी हो जाएगा। एक बार 6 के स्पीड से तो 1 घंटा, और एक बार 6 इधर से आने में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटा। टाइम निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करने के बाद 1 अभी 2 आया है, 6 6 12/3 काट दोगे तो आएगा 4 किलोमीटर पर आवर, और जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है तो इस प्रश्न का आंसर बी होगा।
ऐसे हमको उम्मीद करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी इस सारा बात को समझ रहे होंगे, और हम ये भी आशा करते हैं कि आप लोग चाल संबंधी औसत का पिछला वीडियो जरूर देखे होंगे, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर कोई भी बातें आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जरूर विजिट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। कहता है कि एक कार ए से बी तक की यात्रा, एक कार ए से बी तक की यात्रा जाता है v1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तथा पुनः बी से ए पहुंचता है v2 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तथा फिर वापस चला जाता है फिर v2 किलोमीटर पर आवर की चाल से। मतलब दोस्तों बात समझने वाला है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, VVI है और आया हुआ प्रश्न है, और इसी तरह के प्रश्न आपको रिपीट करेंगे। इसलिए कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट इज एनर्जी, आप कंसेप्ट पर पकड़ बनाइए। कहता है कि ए से बी गया v1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर बी से ए आ गया v2 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर ए से बी चला गया। मतलब वो तीनों बार दूरी तय किया और तीनों बार समान दूरी तय किया। बस यही तो हम लोग को दिखना था कि यहाँ पर वो किया क्या है, 3 समान दूरी तय किया है, 3 समान दूरी तय किया, ए से बी, बी से फिर ए से बी। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है एवरेज स्पीड, कि उसकी पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड निकालिए। सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के लिए 3 को चाल दिया है, v1 v2 और फिर v2 है। तो इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, v1 v2, v2 का एलसीएम आएगा v1 v2, और इसी को हम लोग क्या मानेंगे, डिस्टेंस मान लेंगे। चूंकि ये दूरी 3 बार तय किया है तो v1 v2 प्लस v1 v2 प्लस v1 v2 3 बार लिखिए, चाहे 3v1 इंटू v2 लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम काफ़ी क्लियर स्पष्ट करके बना रहे हैं। एक बार v1 v2 इस दूरी को, डिस्टेंस को तय किया है v1 की चाल से डिवाइडेड बाय v1, टोटल समय निकल रहा है। एक बार यहाँ से यहाँ तक की दूरी v1 v2, एक बार v1 v2 को तय किया है v2 के स्पीड से, और फिर एक बार इधर से इधर गया है v1 v2 को v2 के स्पीड से। ऊपर ऐड करोगे दोस्तों तो 3v1 v2, नीचे v1 से v1 कैंसल, v2 से v2 और फिर v2 से v2 ऐड करोगे तो आएगा v2 प्लस 2v1, अरे आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए। क्वेश्चन कहता है कि एक मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तथा अगला 40 किलोमीटर की दूरी, देखिए आप लोग को ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। ये 2 बार 40 किलोमीटर बोल दिया। अगर वो एक लाइन में बोल देता कि समान दूरी, तो सारा बात खत्म हो जाता। और हम लोग को यही इशारा कर रहा है कि हम लोग समान दूरी को समझे। अब ये कहना चाह रहा है कि अगले 40 किलोमीटर की दूरी को किस चाल से चले, यहाँ का चाल नहीं दिया है, इस वाई किस चाल से चले ताकि यहाँ से यहाँ तक की एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो जाए। मतलब यहाँ से यहाँ तक का चाल नहीं दिया हुआ है दोस्तों। एवरेज स्पीड बराबर आप लोग जानते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। एवरेज स्पीड 30, 2 इंटू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, x प्लस वाई मतलब 20 प्लस वाई तो निकालना है, 0 से 0 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 20 तिया 60 प्लस 3y इज इक्वल टू 4y। 3y उधर कैंसिल होगा, घट जाएगा उधर जाके, तो y का मान होगा 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहाँ से यहाँ तक कि उसका गति 60 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, मैं अपने कार्यालय 30 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता हूँ। मैं अपने कार्यालय 30 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता हूँ और 20 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता हूँ। 20 किलोमीटर पर आवर की गति से
वापस आता हूँ तो संपूर्ण यात्रा में एवरेज स्पीड बताइए। एवरेज स्पीड देखिए काफ़ी आसान सा प्रश्न है। 30 और 20 का एलसीएम ले लेंगे जो डिस्टेंस होगा। हम आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट आइडिया से बता रहे हैं। एक्स मान के मानना होगा, डिस्टेंस डी मान के बनाना होगा। तो आप सभी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके बना लेंगे। जो कल का आप सेशन को विजिट कीजिए, वहाँ पर सारी बातें कंसेप्ट भी बताया गया है और आप लोगों को बेसिक भी बातें बताई गई है। तो आइए हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। 30 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 जाना पड़ा होगा, 60 आना पड़ा होगा, तो टोटल दूरी हो जाएगा 60 + 60 अपॉन 60 गया एक बार 30 के स्पीड से और 60 एक बार उधर से आया 20 के स्पीड से, तो 60 और 60 120 और यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 2 + 3, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 24 आएगा। और इस स्थिति में इसका आंसर होगा 24 किलोमीटर/आवर, जो ऑप्शन में ए में दिया हुआ है। दोस्तों तो चाल संबंधी औसत पर हम इतना ही सारे क्वेश्चन के साथ आप लोग को आज का सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस कंसेप्ट को अच्छा से समझे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को नेक्स्ट कोई अच्छा सा कंसेप्ट लेकर आऊँगा। अगर आप लोग को सेशन अच्छा से समझ में आता है तो अपने दोस्त यार भाई बहन पड़ोसी संबंधी में ज़रूर शेयर करें। लाइक कमेंट के रूप में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, जिससे हम सभी पीसीसी टीम को मनोबल प्राप्त हो। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।